और दूसरा, जो कूड़ा उठाया भी जाता है उसका कोई गार्बेज मैनेजमेंट नहीं है। बस ये 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हो गए हैं। दिल्ली में कोई भी अगर दिल्ली से बाहर से आता है तो सबसे पहले ये पहाड़ दिल्ली की आन बान शान बन के किसी का स्वागत करते हैं। ये हम सब के लिए शर्म की बात है। इतना बुरा हाल है दिल्ली की गार्बेज मैनेजमेंट का। रोज 2000 टन कूड़ा इन कूड़े के पहाड़ों पे आता है। और जिस रेट से बार बार भाजपा ये कहती है, भाजपा के सांसद गौतम गंभीर जी ये कहते हैं कि हम इसकी हाइट कम कर रहे हैं, हम ट्रॉमल मशीन्स खरीद रहे हैं, लेकिन यहीं पर इस विधानसभा में ही मैंने एनवायरमेंट कमेटी के चेयरपर्सन होने के नाते जब ईडीएमसी के कमिश्नर को बुलाया, जो उनकी ट्रॉमलिंग का रेट है, जो इस कूड़े की पहाड़ को मैनेज करने का रेट है, जिस उनका करंट रेट और ट्रॉमलिंग पर इस गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ को खत्म करने में 200 साल लगेंगे। यह है एमसीडी का हाल। टेरी करके एक संस्था है जो एनवायरमेंट पे काम करती रही है पिछले बहुत सालों से। जो टेरी की एक रिपोर्ट है, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब, जो ये रिपोर्ट नेशनल एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और आईआईटी दिल्ली के साथ मिलके इन्होंने बनाई है, उसने ये स्पष्ट तौर पे बोला है कि ये तीनों कूड़े के पहाड़ मिलकर दिल्ली के एनवायरनमेंट को कम से कम, अगर हम जो उसकी कॉस्ट आती है, उसकी वाटर पोल्यूशन जो उससे होता है, उससे जो एयर पोल्यूशन होता है, उससे 450 करोड़ का लॉस दिल्ली की, उसकी 450 करोड़ का कॉस्ट दिल्ली वालों पे, दिल्ली की एनवायरनमेंट पे आया है। इससे उस पूरे इलाके में जहां पे गाजीपुर का पहाड़ है वाटर पोल्यूशन होता है। और अक्सर जैसे आज आग लगी है, अक्सर ऐसे आग लगती रहती है। जब ईडीएमसी से हमने अफसरों को बुलाया विधानसभा की एनवायरनमेंट कमेटी में, तो वो कहते हैं जी हमें तो पता है आग लगती है, क्योंकि वहां पे इतना सारा कूड़ा है कि वो सेल्फ कंबस्टिबल है। दैट मीन्स कि ईस्ट एमसीडी, भाजपा शासित ईस्ट एमसीडी ये जानती है कि इस कूड़े के पहाड़ में कभी भी आग लग सकती है। इसका मतलब है एमसीडी ये जानती है कि जो लोग वहां पे कूड़ा डालने आते हैं उनकी जिंदगी को खतरा है। एमसीडी ये जानती है कि जो उसके आसपास के इलाके के लोग हैं, अभी 2 साल पहले का किस्सा है कि एक हिस्सा वो पहाड़ का, कूड़े के पहाड़ का, भलसवा का गिर गया था और उसके नीचे कुछ लोग भी आ गए थे। तो एमसीडी ये जानती है कि आसपास के लोगों को खतरा है। ईस्ट एमसीडी, भाजपा शासित ईस्ट एमसीडी ये जानती है कि ये आग लग सकती है और आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ सकता है। और ये सब जानते बूझते हुए भी उन्होंने इतने सालों में इस कूड़े की पहाड़ की समस्या का कोई समाधान नहीं किया। और आज फिर से एक बार कोंडली, घड़ोली, गाजीपुर, इन सब इलाके के लोगों को इस धुएं का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि इस 15 साल के मिसमैनेजमेंट की वजह से भाजपा को पता है कि दिल्ली के लोग उनसे इतना परेशान हैं कि दिल्ली के लोग उन्हें निकाल के बाहर करना चाहते हैं। यही कारण है कि भाजपा ने चुनाव में हार के डर से इलेक्शन को पोस्टपोन करा दिया है। आखिरी मिनट पे 11th आवर पे पार्लियामेंट में एक बिल लेके आए हैं जो एमसीडी के चुनाव रोकने के लिए बिल है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह आज गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ में आग लगी है, जिस तरह से इतनी गंदगी है, जिस तरह से उससे हमेशा बदबू आती है, उस आग की वजह से इतना धुआं फैलता है, ऐसे ही जो बाकी 2 कूड़े के पहाड़ हैं, दिल्ली वाले अब जैसे अपने घर से कूड़ा बाहर निकाल के फेंकते हैं ना, एमसीडी को भी, एमसीडी से बीजेपी को बाहर निकाल के फेंकना चाहते हैं। और यही कारण है कि भाजपा ने डर से चुनाव पोस्टपोन किया है। और अब मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूं कि 1 महीने में तो ये एमसीडी भी डिसॉल्व हो जाएगी, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? अब हमें पता भी नहीं है कि चुनाव कब होने वाले हैं। चुनाव होने में 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का समय लग सकता है। तो दिल्ली वालों के हालात के लिए कौन जिम्मेदार होगा? इस धुएं से प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य के लिए कौन जिम्मेदार होगा? गाजीपुर की वजह से जो पूरा वाटर पोल्यूट हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अब इसका जवाब सिर्फ एमसीडी को नहीं देना,
इसका जवाब अमित शाह जी को देना है, इसका जवाब अब प्रधानमंत्री मोदी जी को देना है, क्योंकि वो पार्लियामेंट में बिल लेके आए हैं जिसकी वजह से एमसीडी का चुनाव स्थगित हुआ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.